Cheers, welcome back. Good healthy morning. Since आज है वर्ल्ड टेलीविजन डे, तो अब हम बात करेंगे टेलीविज़न के हिसाब से, मतलब इन अ सेंस कि टेलीविज़न हमारी लाइफ को किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस तरह के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, किस तरह हमारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैं थोड़ा सा इस डे के बारे में आपको बताती चलूँ कि 1996 में पहली बार ये डे ऑब्जर्व किया गया था और इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, किस वजह से डे ऑब्जर्व होना शुरू हुआ। वो इस वजह से होना शुरू हुआ कि उन लोगों ने ये देखा, यूएन ने, इनफैक्ट आई शुड से यूएन की जनरल असेंबली थी, उन्होंने ये देखा कि टेलीविज़न हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके किस तरह के एस्पेक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकली हमें किस तरह इन्फ्लुएंस करता है, कल्चर चेंज में कितना इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया। ये तो हम सब ने पिछले 10-11 साल में देखा कि कल्चर हमारा ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, बहुत सारे हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ चेंज हुए हैं। सब टेलीविज़न के हिसाब से तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि टेलीविज़न ने एक रोल उसमें प्ले किया है। और हमारे पास जो है इस वक्त एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, बहुत सीनियर हैं, एक्सट्रीमली सीनियर आई शुड से, बिल्कुल पीटीवी के जो हमारा स्टार्ट था उस वक्त से हमारे साथ हैं एंड करंटली ही इज़ वर्किंग एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर। हमारे पास मौजूद हैं एम ज़हीर खान, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक सर। अच्छा सर, इससे पहले कि हम टेलीविज़न या किसी और चीज़ से बात करें, हमारा एक नॉर्मल तरीका है कि हम लोगों ने रोज़ाना एक पोल का क्वेश्चन किया हुआ होता है जो हम लोगों से पूछते हैं कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे। और आज का जो हमारा सवाल है वो भी टेलीविज़न रिलेटेड ही है। अच्छा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर एरा जो जिस वक्त में बहुत फेमस होते थे। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामों को और इंडियन ड्रामास को। इन दोनों ड्रामास में आप क्या देखना प्रेफर करेंगे? देखिए, पाकिस्तानी जो ड्रामे थे वो जब शुरू हुआ टेलीविज़न तो पीटीवी ही से सारा ये काम होता था। और जो उस वक्त लिखने वाले थे यहाँ पाकिस्तान में, अभी भी मौजूद हैं और भी ये लिखने वाले आ रहे हैं, लेकिन वो बड़ा हकीकत से करीब और कहानियाँ और स्टोरीज़ जो हैं वो आप लोगों के बीच में से उठाते थे। हाँ, we used to feel that. एग्जैक्टली। और आप ही देखें उस वक्त जितने भी ड्रामे हुए उसमें कैरेक्टर्स बनते थे। अब आपने कहा हिंदुस्तान में और उसमें क्या फ़र्क है, तो मैं इतनी सी बात कहूँगा कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में ये फ़र्क है, पाकिस्तानी ड्रामे से हिंदुस्तान की लोग डरते थे। अब आप ये सोचें कि ड्रामे से डरते थे कि इसलिए कि कल्चर का इन्वेजन जो होता है, जैसे आजकल की सूरत हाल है, तो उस वक्त दिखाया जाता था जो कुछ भी। तो आप देखा जाए तो एक ही ख़ित्ते में हम रह रहे हैं और एक ही ज़बान बोल रहे हैं, एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, एक ही तरह के कपड़े पहन रहे हैं, इंटरेक्शन एक ही तरह का कर रहे हैं, उसमें से कहानी जन्म लेती थी। अब वहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि एक हमारा सब्ज़ी बेचने वाला भी ठेले पर सब्ज़ी पे रेडियो रख करके सब्ज़ी बेचता है। अब वहाँ पर गुर्बत का आलम बहुत है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह कि जितनी आबादी है, जितना बड़ा भी मुल्क है, उसके लिहाज से बेइंतहा खुशहाल है, लोगों के पास पैसा है। तो वो जो हम कह सकते हैं हमारी गवर्नमेंट शायद थोड़ी गरीब है, लेकिन लोगों के पास पैसा ज़रूर है हमारे यहाँ पर। ये चीज़ है। तो वो वहाँ ये फ़र्क था ड्रामे का, और हमारे ड्रामे उनके मुकाबले में बहुत अच्छे। वहाँ फिल्म का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। बेसिक बात ये, टेलीविज़न जब आया है तो उस वक्त पाकिस्तान में जो लगा था, जैसे अभी आप बात कर रही थी 1966 में ये हुआ यूएनओ के चार्टर के तहत कि बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन का ज़रिया है, तालीम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान एग्जैक्टली पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम लाहौर में जो स्टेशन लगा था वो छोटा सा, इससे भी छोटा था, ये तो बहुत अच्छा एक चैनल का वो स्टूडियो है, वो टीन की छत और ये वो सब कुछ, उसके अंदर वो एजुकेशन टीवी था, यूब खान के ज़माने में आया था। एक लाहौर में लगा था, तो उसमें ये एजुकेशन टीवी ही था। तो एजुकेशन के हवाले से चलता रहा, फिर छोटा छोटा उसमें इंटरटेनमेंट होता था, ड्रामे भी होते थे, हर तरह की चीज़ होती थी। उसके बाद फिर ये कन्वर्ट हुआ कमर्शियल टेलीविज़न्स के अंदर, जिसमें बड़े प्रोग्राम होने लगे। तो बड़ा इफ़ेक्टिव है पाकिस्तानी ड्रामा, और अभी भी है, ऐसी बात नहीं है,
क्योंकि वो जो करते हैं चीज़ को। सर अभी जो है ना हम इस चीज़ पे थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि अभी हमें लगता है कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गया है विद मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से। हमारे साथ कॉल मौजूद है, कॉल अटेंड करके इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग आफिया। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? योर टॉपिक इज ऑलवेज वेरी गुड टॉपिक। थैंक यू सो मच। मतलब ये कि आप एक गेस्ट बहुत कंसर्न गेस्ट लाती हैं, रईस साहब आए हैं, ज़ाहिर एक सीनियर आदमी है पीटीवी के। आपका जो पोल है ना राफिया, जी जी, उसके मुताबिक तो मैं बिल्कुल बहुत कहना चाहता हूँ, लेकिन मुख्तसर वक्त से मुख्तसर बात करूंगा। देखिए ये जो ड्रामे है ना, इंडिया के ड्रामे, ये हमारे माशरे को कुछ भी नहीं दे रहे, बाखुदा। इसलिए कि लैंग्वेज कुछ भी नहीं दे रहे। आपका मतलब है कुछ बैड भी नहीं दे रहे, कुछ बुरा भी नहीं दे रहे? सुने ना, सुने, नथिंग पॉजिटिव, नथिंग पॉजिटिव। ऑलराइट, आप उससे डिबेट कराने, किसी को भी बुलाने, लेकिन बात पता है क्या होती? बात ये नहीं होती, उनका कल्चर है, वो दिखा रहे हैं, सब कुछ है। बात ये होती है कि आपका बच्चा, मैं, आप सब क्या सीख रहे हैं उससे? बैड लैंग्वेज, माँ बाप से बदतमीजी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपकी लैंग्वेज, आपकी उर्दू इतनी अच्छी हुआ करती थी हमारी पीटीवी। आज मुझे एहसास होता है कि पीटीवी वाकई पीटीवी इतना जबरदस्त चैनल था जिसमें बच्चों, सिर्फ यहाँ एक्टर नहीं बनते थे, यहाँ शख्सियात बनती थी, यहाँ लैंग्वेज सीखते थे लोग। तारीखी ड्रामे आ रहे हैं, अदब आ रहा है, सैलानी के साथ आ रहा है, कसौटी आ रहा है, क्या सेगमेंट्स होते थे। आज मैंने इतना लर्निंग प्रोसेस सीखा उससे। मैं खुद भी कहता हूँ ना, मैं अभी इवन देखिए इंग्लिश प्रोग्राम का आप यार देखिए क्या हो गया, अब तो खैर आते ही नहीं। वो आपके डॉक्टर किल्डिक शुरू हुआ था, इतनी जबरदस्त उसमें स्टोरी होती थी, और आपके साथ एक एपिसोड आया था। तो मैं कहता हूँ कि बात ही कि आप इंडिया के सारे ड्रामे जो दिखा रहे हैं, उनमें सिवाय आप अपने कल्चर को, अपने मदद को खराब करने कुछ भी नहीं कर रहे। और वैसे भी मैं अपनी वाइफ से भी कहता हूँ, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है ना, वैसे ही हमारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम दौर है। सारा वक्त औरतों के वो 4 औरतें खड़ी हुई है ड्राइंग रूम में, वो एक दूसरे को शक्लें देख रही है, म्यूजिक बज रहा है, और कॉन्स्पिरेसी सही कह रहे हैं। इट इज वेरी बैड। मैं थोड़ी सी बात और करना चाहूंगा। बच्चा क्या कह रहा है? बच्चा बाप को पिता कह रहे हैं, चिता जलाने की बात कर रहे हैं। और हर ड्रामे में आप ये देखिए कि वो कह रहे हैं कि जी मतलब नमस्ते, हर ड्रामे में वो कह रहे हैं कि जी राधे कृष्णा। अब मेरा बच्चा क्या सीखेगा? यही सीखेगा ना। मेरी भी जिम्मेदारी कि मैं उसको बच्चों को क्या दिखाऊं क्या, लेकिन बात है कि चॉइस तो दे लोग। इंडिया में क्या सिर्फ ड्रामे बन रहे हैं? इंडिया में आईटी सेक्टर में कामयाबी है। इंडिया के कोई आईटी के किंग नहीं है, कोई आईटी का सेलिब्रिटी नहीं है क्या? इंडिया के अंदर एजुकेशन कोई किंग नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, सिवाय शीला मुन्नी। शाहरुख 35 साल का हो गया, फला 36 साल का हो गया। इट इज हेडलाइन न्यूज। आप टीवी के डे की बात कर रहे हैं, मतलब आप देखिए ना क्या दिखा रहे हैं। आप चॉइस दे रहे हैं आप लोगों को। आज अल्लामा इकबाल के कॉल चलते थे पीटीवी में, जब खबरनामे से पहले कायदान के कॉल चलते थे। आज मैंने कहा ना, बांगेदरा और आपको खुदी का मतलब समझाने वाला कोई मौजूद ही नहीं है। पहली बात, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूंगा, खुदा के लिए आप होश करिए। मैं तमाम सेगमेंट लोगों के, सोसाइटी के सेगमेंट्स को कहूंगा, सिर्फ टीवी नहीं, टीवी में भी वही लोग आते हैं जो हम लोग होते हैं। अल्लाह के वास्ते तो अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपने बच्चों को। ये जनरेशन जो है ना कहाँ निकल रही है, आपको इसका अंदाजा नहीं है। ये हमारा मोस्टली हम लोग साइबर वर्ल्ड के अंदर घुस चुके हैं। टीवी के सामने हम बैठे रहते हैं, मोस्टली हम जो है कंप्यूटर के सामने रहते हैं। व्हाट वी आर गेटिंग। आज मैं फिर आपको बताऊंगा, दुनिया भर के चैनल उठा के देखिए, वहां सिर्फ ड्रामे, टॉक शोज नहीं आते। एक न्यूज चैनल के अंदर भी आपको जंगल का दिखा रहे हैं, आपको साइंस का दिखा रहे हैं, आपको तमाम चीजों का। तो कुछ ख्याल कीजिए और अपने चीज को पॉजिटिव बनाइए। अच्छा रही साहब से मैं एक सवाल करना चाहूंगा। हाँ जी, जल्दी से कीजिए, जल्दी से टाइम मुझे ये बताइए कि आज आप क्या देखते हैं कि जो हमारा जो जवाल पजीरी है हमारे जो चीजों की, हमारे अखलाक की, और जो हमें बड़े छोटे की तमीज की, जो एजुकेटेड होने के बाद भी एजुकेशन जाहिर नहीं हो रही, उसकी क्या वजूहत है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर हम इसका जवाब जो है ना वो एक ब्रेक के बाद दें। ये वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, अभी वापस आ रहे, कहीं नहीं जाएगा।